स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। बच्चों, आज हम सब 10th साइंस का दूसरा लेक्चर देखेंगे जिसमें आप लोगों को रासायनिक समीकरण के बारे में बताया जाएगा। चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण चलिए सबसे पहले जानेंगे रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं, उसको देखेंगे। वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक और सूत्र की सहायता से व्यक्त किया जाता है तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण के अंग। रासायनिक समीकरण के अंग। रासायनिक समीकरण के मुख्यतः दो अंग होते हैं, जिसमें पहला है अभिकर्मक या इसे अभिकारक भी कहा जाता है। अभिकारक। दूसरा है उत्पाद। तो इसको रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं H2 plus O2 gives 2H2O, यानी यहाँ जल बन रहा है और ये जो एरो लगा है इसे तीर या गिब्स कहा जाता है और यह संकेत करता है कि अभिक्रिया हो रही है। ये इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ बैलेंस जब करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसमें हमने कहा कि रासायनिक समीकरण के दो अंग होते हैं, जिसमें अभिकर्मक या अभिकारक और दूसरा उत्पाद। तो ये H2 जो है या O2 है, ये आपका हो जाएगा दोनों अभिकर्मक। उसके बाद ये जो यहाँ H2O यानी जल बना है, ये उत्पाद हो जाएगा। अभिकर्मक भी 2 या 2 से अधिक हो सकता है और उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक हो सकता है। तो इस प्रकार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को
इस तरीके से व्यक्त किया जाता है तो यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है ये। उसके बाद आगे देखेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण हमें क्या जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण द्वारा दी गई जानकारी, जैसे नंबर 1, अभिकर्मक तत्वों तथा यौगिकों के नाम तथा संगठन की जानकारी देता है। और नंबर 2 पे है उत्पादों के नाम तथा संगठन की जानकारी देता है। नंबर 3 पे अभिकारकों तथा उत्पादों का अनुपात द्रव्यमान के अनुसार बताता है। अगला नंबर, अभिकर्मक गैसों तथा उत्पादित गैसों का अनुपात आयतन के अनुसार बताता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कोई भी रासायनिक समीकरण हमें निम्नलिखित जानकारी देता है, जैसे अभिकर्मक तत्वों तथा यौगिकों के नाम तथा संगठन की जानकारी, उत्पादों के नाम तथा संगठन की जानकारी, अभिकारकों तथा उत्पादों का अनुपात द्रव्यमान के अनुसार बताता है, अभिकर्मक गैसों तथा उत्पादित गैसों का अनुपात आयतन के अनुसार बताता है। उसके बाद आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण की कमियां। रासायनिक समीकरण की कमियां। किसी भी रासायनिक समीकरण में क्या कमियां होती हैं वो देखेंगे। इसको भी पॉइंट वाइज डिवाइड कर देते हैं। जैसे नंबर 1,
अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्रा का विवरण नहीं देता। यानी कोई भी जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें जब रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो उसमें कितने मात्रा में अभिकारक है और कितने मात्रा में उत्पाद बन रहा है इसकी जानकारी नहीं देता। नंबर 2 पे दाब तथा ताप की दशाओं का विवरण नहीं। यानी किसी भी अपक्रिया में जब रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो उसमें कितना दाब लग रहा है और वह कितना ताप पर है उसकी भी जानकारी नहीं देता। अगले नंबर पे दिशाओं की कुछ ही समीकरणों में जानकारी देना। यानी कहने का मतलब ये है कुछ ही समीकरण ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें जो गिब्स का सिंबल रहता है उसमें दिशाएं दिखाई जाती हैं और कुछ में नहीं। अगले नंबर पे देखेंगे ऊष्मा के अवशोषण तथा मुक्त करने की जानकारी ना देना। यानी कुछ रासायनिक समीकरण ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें कितने मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो रही है या मुक्त हो रही है वह भी नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित कमियां पाई जाती हैं। उसके बाद आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए इसको देखेंगे। तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण पाए जाते हैं और उसको संतुलित करने की भी निम्नलिखित विधियां होती हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की निम्नलिखित विधियां होती हैं। जैसे नंबर 1 जांच या त्रुटि विधि। जांच या त्रुटि विधि या इसे अनुमान विधि भी कहते हैं। अनुमान विधि भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि
तीसरे नंबर पे आता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन तीसरी विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इलेक्ट्रॉन विधि। चौथी विधि है संयोजकता विधि। संयोजकता विधि। तो चलिए सबसे पहली विधि इसमें देखेंगे जांच या त्रुटि विधि, या इसे अनुमान विधि कहते हैं। तो देखेंगे जांच या त्रुटि विधि, या इसे अनुमान विधि भी कहते हैं। अनुमान विधि। मान लीजिए इसमें एक रासायनिक समीकरण लीजिए, जैसे PbO लेड ऑक्साइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड और यहाँ PbNO3 ट्वाइस प्लस जल बन रहा है। अब इसको अनुमान विधि से यदि हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे Pb यानी लेड एक है और यहाँ भी एक है, O यहाँ एक और यहाँ 3 4 और यहाँ 3 और एक 4, लेकिन यहाँ ट्वाइस है इसलिए ये दुगना हो जाएगा, तो 6 एक साथ हो गया। इसको बराबर करने के लिए यहाँ ट्वाइस बढ़ा देंगे यानी 2 बढ़ा देंगे। अब यहाँ एक यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ 3 दूना 6, तो यहाँ 3 दूना 6 और एक 7 7 यहाँ भी। तो इस प्रकार से जांच या त्रुटि विधि से केवल अंक लिख करके ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। एक और